evening, students. कहाँ रह गए आज बाकी के? Good evening, students. Can you hear me? Good evening, sir. Okay, we'll start in next 2 minutes. अगर कोई बचा है आपके फ्रेंड्स को बोलिए जल्दी से ज्वाइन करेंगे. Okay, and please, this हिमानंद, निहार एंड काजल, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ उनको कहिए कि उनका ऑडियो कनेक्ट करें. शायद वो हमें सुन नहीं पा रहे होंगे. हाय. अरे भाई चालू हुआ कि नहीं भाई? मेरी स्क्रीन अटक गई है. हेलो हेलो, यस महेश. सर, चालू नहीं हुआ ना अभी? नहीं हुआ बेस चालू. वी आर वेटिंग. हाँ हाँ, थैंक यू. आपके फ्रेंड्स निहार एंड काजल को प्लीज़ बताइए कि उनको ऑडियो कनेक्ट करना होगा. अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ उनको कॉल करके या उनको मैसेज करके बताइए. ऑडियो अगर कनेक्ट करेंगे तो ही वो सुन पाएंगे.
कहाँ है? आयुष पटेल चलो सर चालू करो। चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, वी आर वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी पेंडिंग है, कोई बात नहीं, पीछे से ज्वाइन कर लेंगे। नाउ हम पढ़ रहे थे हमारा बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने बेसिक कंसेप्ट में कुछ ऐसा देखा, विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेगा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर, सोसाइटी, एनजीओ, क्लब। अकाउंट्स कौन से प्रिपेयर करता है? एनजीओ, एनपीओ। Which accounts are prepared? The receipts and payments, Very good. Receipts and payment. income and expenditure, Very balance good. sheets. Income and expenditure and balance sheet. Receipts and payment account कौन से बेसिस पे बनेगा? So cash basis, वेरी गुड, कैश बेसिस, क्योंकि वो कैश बुक जैसा ही है। ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। accrual basis. अक्रूवल बेसिस। वेरी गुड, अक्रूवल बेसिस अच्छा पे वो बनेगा। Excuse me, sir. Speak aloud. हेलो, Speak aloud. कैन यू हियर मी नाउ क्लियरली? Yes. Okay. So receipts, income and expenditure account will be made on the basis of accrual basis and receipts and payment cash basis. ठीक है। बैलेंस शीट तो जो पहले हम आज तक पढ़ते हैं उसी तरह से बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होती है। क्लियर? नाउ हमने वो भी डिसाइड किया था, हमने वो भी चीज़ समझी थी कि कुछ होते हैं हमारे लिए रिसिप्ट, पैसा कब कब आएगा, पैसा कब जाएगा, वो कौन से नाम से आएगा और कौन से नाम से जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अबाउट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ओके। सो पूरे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओके देर आर टू टाइप ऑफ रिसिप्ट्स एंड देर आर टू टाइप ऑफ पेमेंट्स। ओके, बता देता हूँ क्या होता है, देखिए। सर सर बोलिए। बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है, ढंग से सुनाई नहीं दे रहा। बेटा जिनके माइक ऑन है वो प्लीज ऑफ कर दीजिए एक बार। जिनके माइक ऑन है वो प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब क्लियर है? यस, अब क्लियर है। ओके। सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस कंसेप्ट के बेसिस पे पूरा एनपीओ का अकाउंटिंग वर्क करता है। ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सी चीजें हैं जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखनी है, कौन सी चीजें हैं जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखनी है और कौन सी चीजें हैं जो हमें बैलेंस शीट में लिखनी है। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस। Oh my god, what's the meaning of that? Now, receipts will be of two types, that is capital receipts, revenue receipts. Expenditure will be of two types,
कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट से। नाउ कौन बताएगा मुझे व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसिप्ट्स? सर तो इनकम होती है एक टाइप की जो ज़्यादा मतलब कि टाइम के लिए होती है सर। इनकम होती है जो ज़्यादा टाइम के लिए, आप एग्जांपल दे सकते हैं कुछ? लाइफ मेंबरशिप फीस हो सकती है सर। हो सकती है, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? लीगसी सॉरी, लीगसी हो सकती है लीगल फी। किस टाइप की लीगल फी? सर। जनरल होती है लीगसी जो बोला था आपने लास्ट लेक्चर में। लीगल फीस मैंने कहा। लीगसी लीगसी लेगेसी, ओके, लेगेसी, वेरी गुड। हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। अच्छा, मुझे लेमैन लैंग्वेज में, मुझे बेसिक लैंग्वेज में, मुझे एकदम इजी भाषा में मुझे कोई बता सकता है दैट ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है? अच्छा, वेट अ मिनट, ओके, प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिएगा। देयर इज एन स्टूडेंट जिसने अपना नाम नहीं लिखा है, उनके नाम के आगे कुछ अजीब सा मुझे दिख रहा है, आई थिंक इट इज उर्दू में कुछ लिखा है। बेटा आपका नाम लिखिए प्लीज यहाँ पे। ओके, कौन है ये बेटा? हेलो, वो सर उर्दू में लिखा है वो ना। हेलो, हाँ जी, वो उर्दू में नाम लिखा है वो ना। यस यस यस, वो साद है, साद सर। सात, ओके, ठीक है। आप अपना जो भी रियल मतलब नेम है वही लिखिए प्लीज, ताकि मुझे पता चले। नाउ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। तो अगर मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो कैपिटल रिसिप्ट वो है जो पैसा कभी कभी That reduce financial assets. सॉरी, Capital receipts are the liabilities. कैपिटल रिसिप्ट आर लायबिलिटी, परफेक्ट, That reduce the financial वेरी assets. गुड। अच्छा, तो कैन आई से कि कैपिटल रिसिप्ट वो है जो बिजनेस में कभी कभी आती है। ये पैसा बिजनेस में रेयर आता है। अगर मैं प्रॉफिट वाले एक नॉर्मल बिजनेस की बात करूं, तो अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। अगर वो हम बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। यस, किसी ने हैंड रेज किया है, साद, बोलिए। आई थिंक इन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है तो शायद ये बोल नहीं पाएंगे। हाँ, अब बोल सकेंगे। यस, बोलिए बेटा, आपने हैंड रेज किया है। हेलो, नो रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई बात नहीं। सो हाय सर। हेलो, यस सर मेरे में कुछ नेटवर्क इश्यूज है, मैं रिजॉइन कर रहा हूँ अभी। महेश, हाँ कोई इशू नहीं, कर लीजिए, आप कर लीजिए। यस, तो हम ये सीख रहे थे कि कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो बिजनेस में कभी कभी आती है, ठीक है। जैसे बिजनेस में हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट है ना। बिजनेस में हम कहीं पे बैंक से लोन लेते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट है। देखिए, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ। मैं उसको कैपिटल इनकम नहीं बोलूंगा, मैं कैपिटल रिसिप्ट बोलूंगा। आप जब बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपकी इनकम है या लायबिलिटी है? बताइए। हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है ना। आप बैंक से लोन लेते हो तो उसको आप इनकम थोड़ी बोलते हो, हाँ सर, लायबिलिटी। लायबिलिटी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं रिसिप्ट्स की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही डिफरेंस सीख रहे हैं दैट व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, आपके माइक सबके प्लीज म्यूट कर दीजिए। सबके माइक म्यूट कर लीजिए बेटा। एंड जब आपको आंसर देना हो तभी सिर्फ उसको अनम्यूट कीजिए, बाकी म्यूट कर लीजिए। ठीक है सर। प्रियांशु एंड काजल, बेटा आपके भी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। या, थैंक यू। सो जब आपको आंसर देना हो तभी आप उसको अनम्यूट कीजिए एंड यू कैन आंसर। ओके, नाउ द पॉइंट इज, तो अब एक हम एनजीओ की बात कर रहे हैं, एनपीओ की बात कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल रिसिप्ट क्या होंगी? तो कैपिटल रिसिप्ट वो होंगी जो पैसा एनजीओ के पास या एनपीओ के पास कभी कभी आता है। ओके, क्या बता सकते हैं ऐसे किसी रिसिप्ट का नाम? जैसे अभी एक दो स्टूडेंट्स ने कहा, एक दो स्टूडेंट्स ने अभी नाम लिया था, एक ने कहा था लेगेसी, करेक्ट है, लेगेसी कभी कभी आती है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बताइए, और कुछ नाम बता सकते हैं आप? सर डोनेशन। डोनेशन, अच्छा डोनेशन तो एनजीओ के पास हर बार आते हैं, हर बार कोई ना कोई डोनेशन तो देता ही है। अब समझो, डोनेशन यहाँ आ सकता है, बट कब? व्हेन इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या हो गया? जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि मैंने एक स्कूल की बस पे लिखा था कि भाई लेगेसी ऑफ दिस दिस दिस, तो डोनेशन फॉर स्कूल बस, तो वो स्पेसिफिक हो गया, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। अच्छा, और क्या आ सकता है इसमें? और आ सकता है लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर आप अपने मेंबर्स को बोलते हैं कि एक साथ 5 लाख रुपए दे दीजिए, वो लाइफ मेंबरशिप फीस हो जाएगा, तो वो आपके लिए क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ओके, तो ये बात हो जाती है कैपिटल। यस सर। और भी काफी सारे एग्जांपल आएंगे, बट एक बार इतनी चीजें समझने के लिए काफी है। ध्यान से भी इतना रखना, कैपिटल रिसिप्ट वो है जो पैसा बिजनेस में नहीं, एनजीओ के पास कभी कभी आता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा हाय सर। हेलो, सर महेश। यस यस, सर कुछ पिन टाइप सी आवाज आ रही है, एकदम सॉरी, एकदम पिन टाइप सी एकदम बजे हाँ जा रहा है सर, कुछ। टीटिंग 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 ऐसा कुछ। हाँ सर। एक काम कीजिए महेश, आपका सिर्फ माइक ऑन रखिए, बाकी सबका माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। यस सर। कुछ आपका भी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। नहीं सर, अभी सबके माइक अनम्यूट ही म्यूट ही थे, हाँ, तो भी ये वॉइस आ रहा था सर। अब बोलिए, अब बताइए। वो सर कान में वॉइस लग रहा है, एकदम पिन टाइप से टू टू एकदम जोर से बज रहा है, कान में लग रहा है सर। ऐसी कोई वॉइस तो यहाँ तो है नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ तो पूरी शांति है। अभी भी आ रही है? हाँ सर, अभी भी आ रही है। अच्छा, और किसी को ये वॉइस आ रही है बेटा? और किसी को? हाँ सर। यस सर, आ रही है सर। आ रही है। ओके, एक आ काम रही है करते सर। हैं, मैं वापस से लिंक जनरेट करता हूँ, आप फिर से एक बार ज्वाइन कीजिए। मे बी देयर मे बी सम नेटवर्क इशू, तो एक बार मैं फिर से लिंक शेयर करता हूँ, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। ओके सर। ओके सर।